अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। ठीक है, ये अर्थमेटिक और असाइनमेंट मैंने आपको पहले कवर करा दी, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सी लैंग्वेज की। ठीक है, तो आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे साथ आता है डबल इक्वल टू का जो ऑपरेटर आ रहा है, डबल इक्वल टू का ऑपरेटर, ये क्या करता है इसको हम आज देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, और तो डबल इज इक्वल टू का ऑपरेटर इस तरह काम करेगा कि आपने क्या करना है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने दो वेरिएबल असाइन कर दें। ठीक है, एक कर दिया एक्स, जिसको आपने एक वैल्यू दे दी 3। ठीक है, अब एक आप वैल्यू असाइन कर दें 4। सही है, अब आपने क्या करना है, आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखना है %d। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आपने जो देना ना, आपने यहाँ क्या लिखना है, आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल ऐसे एक नहीं लिखना, आप यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एज अ एक आपको ना बूलियन वैल्यू जो है ना आपको आउटपुट में देगा। रिजल्ट में आपको एक बूलियन वैल्यू देगा, और वो किस तरह देगा, ये देखेगा कि भाई कंपाइलर देखेगा कि क्या x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, अगर वो इज इक्वल टू वाई होगा ना, तो आपको वो रिजल्ट में आपको 1 देगा, क्योंकि बूलियन इनपुट में अगर आपके पास आपको ऑन दिखाना होता है ना, कि मतलब कि आपके पास हाई हाई सिग्नल आ रहे होते हैं, या हाई लेवल में आपके पास आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक हाई इनपुट आ रहा होता है, आपके हाई आउटपुट आ रहा होता है, तो उसमें आपको वो 1 देता है। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, अगर आपके पास लो इनपुट आ रहा होता है, लो आउटपुट आ रहा होता है, तो आपके पास वो 0 देगा बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास तो x की वैल्यू 3 थी। ठीक है, यहाँ पर आपके y की वैल्यू 4 थी, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, तो आपके पास आंसर में 0 देगा, क्योंकि x नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि एक होता है, ये देखें इज इक्वल्स टू, इसे हम कहते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर इज इक्वल्स टू आया हुआ है, जो कि आप वैल्यू असाइन करते हैं, और कंपैरिजन में इज इक्वल्स टू है। ये देखें, यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 3 लिखा था ना, तो इसका मतलब था आप x को एक वैल्यू असाइन करें 3। जब आपको वैल्यू असाइन करेंगे तो आप सिंगल इज इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप किसी के दो चीज़ों के बीच में आपको कंपैरिजन करना होगा ना, तो आप डबल इज इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डबल इज इक्वल्स यूज़ करेंगे, ताकि आप कंपेयर कर रहे हैं, आप x की वैल्यू को y के साथ कंपेयर करें। अब आप ये देख रहे हैं कि क्या वो बराबर है दोनों। अगर बराबर है तो यहाँ पर वो आपको 1 दे देगा %d की जगह। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपको 0 देगा। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 0, क्योंकि आपको पता है एक 3 थी एक 4 थी। वैसे तो जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये इफ एल्स स्टेटमेंट के केसेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, उनमें वहाँ उन फंक्शन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बेसिक आपको अभी बता रहा हूँ, अभी ये फल्स पे हम पहुँचे नहीं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ इस तरह प्रिंट करके इस तरह बता रहा हूँ, बूलियन में जो आंसर दे रहा है आपको। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया। अब दूसरा आपके पास जो है वो है आपके पास नॉट इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये नॉट इज इक्वल्स टू, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है इक्वल इक्वल टू का। ठीक है, आपने यहाँ पर इक्वल टू लिखा था ना। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि x बराबर है y के। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यहाँ 1 दे देता, अगर ऐसा नहीं है तो खुद ब खुद से 0 दे दिया। अब वो यहाँ पर आपको नेगेटिव, पहले आपको क्या कर रहा था, उस चीज़ को जो पॉजिटिवली चेक कर रहा था वो, लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिवली चेक करेगा, कि वो आपको कंडीशन ही हमने नेगेटिव डाली है। लेकिन आंसर तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, और इज इक्वल टू जब यहाँ हमने लिखा था उसमें भी आंसर 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक मिनट पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पर भी ना 3 लिख के दिखा दूँ, और यहाँ पर इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ आपको 1 ही देगा, इज इक्वल टू दोनों तरफ लिख दिया, दोनों तरफ की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर हम क्या वही पूछ रहे हैं कि क्या जो x है वो y के बराबर है, x की वैल्यू y के, तो हम यहाँ पर जब रन करेंगे तो हमें 1 दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपको पता चल के 0 और 1 कैसे आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नॉट इक्वल टू लिख देंगे ना, तो वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है y के।
तो ऐसा तो वैसे नहीं है, आप देख सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 3 है और ये भी थे तो दोनों इक्वल, तो आपको यहाँ पर 0 देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, अब हम इस और यहाँ पर यही स्टेटमेंट रखें कि एक्स जो है वो इक्वल नहीं है वाई के, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, इक्वल नहीं है वाई के, तो अब यहाँ पर 1 दे रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है ना, यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पर, वो ट्रू हो रही है। जब ट्रू कोई चीज़ होती है तो आपको 1 देता है, जब फॉल्स कोई चीज़ होती है तो 0 देता है। अब इसी तरह आप तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है हमारे पास, ये तो है ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो ग्रेटर देन में क्या होता है, ग्रेटर देन में हम बस यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन। अब ये क्या करेगा ग्रेटर देन से, कि ये करेगा कि वो देखेगा कि x जो है वो ग्रेटर है किससे, y से, जो यहाँ लिखा होता है उससे x क्या है, वो ग्रेटर है y से। बीच में ग्रेटर देन का साइन है ना, तो x जो है ग्रेटर है y से। ठीक है, तो ऐसा तो वैसे नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसी तरह हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम दोनों को, हम इसको ग्रेटर कर देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं। अब अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि x जो है वो ग्रेटर है y से, तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और आंसर में 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, x बड़ा है और x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है, तो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन। ठीक है, अच्छा लेस देन जब हम यहाँ लिखेंगे ना, लेस देन, तो लेस देन में क्या होगा, अब वो ये कह रहा है कि x जो है वो छोटा है y से, इस वाली वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, इसके साथ x जो है वो छोटा है y से, तो ऐसा तो वैसे नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। ये देखें 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज ही चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं 3 कर दूँ और यहाँ पर मैं 4 कर दूँ, तो अब क्या हो गया, x यहाँ पर क्या बोल रहे हो, x जो है वो छोटा है y से, और ऐसा ही है क्योंकि x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, तो हमारे यहाँ पर हमें 1 देना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है यहाँ पर जो है वो, ये हमारे पास हमें बूलियन वैल्यू जो है ना वो हमें ना वो आउटपुट में देता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक कंडीशन पूछ रहे हैं, वैसे कंडीशन आते हैं ना, और हमने इसको कोई ऐसा एक वेरिएबल में, तो वो आपको हमें यहाँ पर बूलियन वैल्यू हमें ना जो है वो हमें आउटपुट में देता है। ठीक है, तो यही था। तो इसमें अब आ जाते हैं, ये अब ये जो साइन है ना, ये कहलाता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये जो थी चीज़, ये चीज़ ये तो कहलाती ग्रेटर देन की। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि वो कहते थे कि जो x की वैल्यू है ना वो ग्रेटर ही है, ठीक है, y से, वो ये कहते थे। लेकिन जब यहाँ पर इज इक्वल्स टू आया था ना, तो इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू ना वो ग्रेटर भी है, ग्रेटर तो है ही, या फिर साथ में इज इक्वल इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर भी ग्रेटर है या फिर इक्वल है y के। ठीक है, अब इस तरह ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इसका काम करता है कि देखें, अब यहाँ पर तो आपके पास अगर दोनों के पास 3 यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर जो है, ये अगर आपके पास सिर्फ ये होता, तो इस अगर सिर्फ ये ऐसी सिचुएशन होती, इसमें तो स्टेटमेंट में आपको क्या होता कि x की वैल्यू क्या है, वो 4 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर तो है y से ना, तो इसमें आपको जो देता आंसर आउटपुट देता 1 देता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ भी 3 हो जाए, ठीक है, अब इसमें तो ये हो रहा है ना कि दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है, आपको क्या पता कि दोनों की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, ऐसा भी कोई केस हो सकता है, तो उसमें आप यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या फिर इज इक्वल्स टू है y के, तो हमें फिर वो पॉजिटिव देते, दोनों सिचुएशन में हमें 1 ही देते, ट्रू देता। ठीक है, अगर दोनों ही इक्वल भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है x की वैल्यू, तो वो फिर हमें 0 देगा। वरना इन केस अगर
इक्वल टू भी है ना वाई, एक्स की वैल्यू वाई के, तो जब भी हमें वो वन ही दे देगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर हमें जो है वो वन दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर देखें, अगर होता ना कि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता और ऐसी स्टेटमेंट लिखी थी कि एक्स की वैल्यू भी थ्री है और वाई की वैल्यू भी थ्री है। ठीक है, तो वो आपको क्या करता, वो आप और आपने यहाँ पर ये लिखा था कि x जो है वो ग्रेटर है y से, तो यहाँ पर आपको वो वन नहीं दे सकता था। ठीक है, वो आपको यहाँ पर जीरो ही देता क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है ना। ठीक है, बराबर है, लेकिन हमने यहाँ पर मेंशन थोड़ी किया इज इक्वल्स टू कि वो बराबर भी चेक कर ले, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर चेक की, तो आपको यहाँ पर वो जीरो ही देगा आंसर में। ये देखें यहाँ जीरो दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिख देंगे ना, तो अब वो ये भी चेक करेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर है और बराबर भी है y के ना, तो अगर ऐसा है तो वो फिर वन दे दे। अब देखना वो वन दे देगा, अब वन दे दी, जबकि हमने थ्री थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू का ये काम होता है। अब देख लेते हैं हम लास्ट वाला के लेस देन इज इक्वल टू। तो लेस देन इज इक्वल में बस ये हो जाएगा कि अगर वो लेस देन इज इक्वल टू है, अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो वो चेक करेगा कि लेस देन है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या लेस देन है वाई से, या फिर एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू भी है, मतलब लेस देन हो या इज इक्वल्स टू, या तो एक्स छोटा हो वाई से या उसके बराबर हो। तो अगर ऐसा होगा तो वन देगा, अगर वो छोटा नहीं है, बड़ा ही है, बराबर भी बड़ा है और बराबर है, तो फिर भी आपको वो ज़ीरो देगा क्योंकि वो बड़ा हो रहा है ना। वो मतलब कि फर्स्ट कंडीशन तो ये चेक कर रहा है। अब देखें यहाँ पर ग्रेटर देन ये क्या बोल रहे हैं कि लेस देन इज इक्वल्स टू ना, तो अब इज इक्वल्स टू भी देखें बीच में मेंशन, तो वो आपको क्या दे दे, देखें आपको वन ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल्स टू मेंशन है ना, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इज इक्वल्स टू तो है ना, दोनों बराबर है, तो इस वजह से अब यहाँ पर अगर फोर होगा ना, मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है, फोर एक्स की वैल्यू फोर है, वाई की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी है। कंडीशन क्या दी हुई है कि एक्स की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, लेकिन यहाँ पर बराबर तो हो ही नहीं सकती ना क्योंकि एक फोर एक थ्री, और छोटी भी नहीं है। ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पर आपको जीरो देगा। सही है, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू छोटी कर दें, टू लिख दें, और ये मतलब कि अब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू थ्री है, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू वाई है। जी बिल्कुल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू छोटी भी है क्योंकि टू है, और वाई की वैल्यू थ्री, और मतलब बराबर का तो अब है ही नहीं ना, अगर छोटी भी हो जाए तो चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें वन देगा, छोटी है ना क्योंकि एक्स की वैल्यू। तो ये इस तरह काम करता है, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का जो है, हमें वन और ज़ीरो में हमें इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ आउटपुट, सॉरी आउटपुट दे रहा है वन और ज़ीरो में, क्योंकि हम बेसिक करेंगे, हम चेक कर रहे हैं ना छोटी छोटी कहीं, इज इक्वल्स डबल इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन ग्रेटर देन, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर में था। ठीक है, तो ये थे कंपेरिजन। अभी आपको कोई फिक्र करने की इसमें बात नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं भी आता तो अभी आगे इफ एल्स की जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझ जाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है, वरना आपको एक दफ़ा वीडियो देख के कोई चीज़ें समझ नहीं आएगा। और मतलब ये नहीं कि आप एक ही वीडियो को बार बार देखेंगे जब भी आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको अलग अलग तरीक़ों से आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये आप प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन और इज इक्वल टू का साइन आप प्रिंट करें, बहुत सारे कुछ आगे मतलब आपको ऐसे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, उसमें आपको इस तरह तरीके होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग से ना आपको पता चलता है कि आप किस तरह सोचना है। ठीक है, तो ये आप उस पे आप अपना काम करते हैं कि आपको किस तरह सोचना है, कि क्या अलग अलग आइडियाज़ लगाने, क्या अलग अलग तरीक़ों से आपने ऐसा कोड बनाना है जो आप जो आउटपुट चाह रहे हैं आना वो आ जाए। बस आपको अपने आउटपुट को देखना होता है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, और फिर आप अपने इनपुट पे काम करते हैं और किसी ना किसी से ना अपना आउटपुट लाते हैं। तो ये सारा कुछ आपको सोचने से और आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई एक बार आपने बस अगर वीडियो देख ली तो ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस लाजमी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली अगली वीडियो में आपको मैं लॉजिकल ऑपरेटर बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।